तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं, क्या देखेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम्स। एक और वर्ड प्रॉब्लम्स की बता चुका हूँ मैं, ठीक है। देख लेना चाहे तो वहाँ ऊपर दबा के। इसमें मैं जो बताऊँगा आपको कि जितने भी एक्सरसाइज है ना, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको उसके हर एक क्वेश्चन के जो CBSE में आए हुए शक्लें हैं ना, वो उजागर करूंगा आपके सामने। मतलब दिखाता चलूँगा कि इस तरह के सवाल आते चलेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँगा कि ये इस तरह का क्वेश्चन आपको कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा देख लोगे ना तो मतलब ऑलमोस्ट सारे सवाल बन जाएंगे आपके, ठीक है। मैं जो लाऊंगा वो प्रीवियस ईयर के होंगे, तो ऑलमोस्ट सारे सवाल बन जाएंगे आपके एक्सरसाइजेस के, ठीक। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अपना वो निकाल लो बुक और कॉपी और मेरे साथ करते चलो, ताकि आप बोर ना हो। खाली देखना मत, फिल्म की तरह करना भी, ठीक। तो आसानी से सब कुछ बन जाएगा। तो एक एक करके सवाल आएंगे, फिर उसके जवाब। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, तो ये लो सवाल पढ़ो। क्या है सवाल में, इस तरह के सवालों को बोलते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक। इनमें एज को फाइंड करना होता है। आप लोगों ने मतलब आप में से कई लोगों ने इसको किया भी होगा, इस तरह के मतलब सवालों को। अपन इसको उसमें भी कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। अभी देखो इसमें कैसे करना होता है, क्या खास होता है, कुछ भी खास नहीं होता, आराम से हो जाता है। ये भी करना क्या है, एक गर्ल है। अब ये सब तो कंडीशन होती है, तो पहले हमें निकालना क्या है वो देख रहे हैं, फाइंड देयर परसेंटेज। अब जो निकालना है उसको लेट लेते हैं, तो लेट लो कौन कौन है, गर्ल एंड हिज सिस्टर। तो लेट दी एज ऑफ गर्ल की एज क्या मान लेते हैं अपन, x, और दी एज ऑफ हर सिस्टर की एज क्या मान लेते हैं, सिस्टर की एज को हम मान लेंगे y। अब y क्यों मान रहा है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल थोड़ी है। अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, देखो अ गर्ल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हर सिस्टर। मतलब एक गर्ल है, वो क्या है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है अपना, कि एक गर्ल है, जो गर्ल की एज क्या मानी हमने, x, वो क्या है, दुगनी है। अ गर्ल इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, तो हमने गर्ल की एज x मान लिया, तो x क्या है, दुगनी है जितनी उसकी बहन है, ठीक। अब क्या कंडीशन है, अब देखो कंडीशन क्या है। अब दूसरी कंडीशन, 4 ईयर्स हैंस। अब बताओ 4 साल बाद की बात होती है, नहीं 4 ईयर्स, हाँ बाद की बात, 4 ईयर फ्रॉम हैंस, मतलब 4 ईयर्स क्या बोल सकते हैं हम इसे, आफ्टर 4 ईयर्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में लिखे आता है आफ्टर 4 ईयर अगो, उसका मतलब होता है कि 4 साल पहले। 4 ईयर्स लेटर, उसका मतलब होता है 4 साल बाद। तो यही होता है 4 ईयर्स लेटर, ऐसे ही लिख लेते हैं अपन भी, क्या रहता है, सारे शब्द बता रहा हूँ जो यूज़ करता रहता है। तो 4 ईयर लेटर की बात हो रही है, तो ये क्या है कि इसके बारे में बोल रहा है कि जो उनके प्रोडक्ट होंगे उनके एजेस, 4 ईयर लेटर के बाद उनके एजेस में क्या फ़र्क आएगा बताओ। जैसे आपकी एज मान लो अभी 16 साल है, तो 4 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज, क्योंकि एक्स को हमने क्या माना है, प्रेजेंट एज ना। तो 4 साल बाद पहले तो 4 बढ़ जाएगी ना, उसके बाद ही ना कोई कंडीशन लगेगी। तो इसकी 4 साल बढ़ा दो एज, तो गर्ल की एज कितनी हो गई, x+4, और सिस्टर की एज उसकी y+4, ठीक। तो अब क्या खास बात है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर विल बी 160। मतलब अब उस दोनों के एज का, जो 4 साल बाद उसकी एजेस होंगी, उनमें अगर आपने मल्टीप्लाई कर डाला तो आपको 160 आंसर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं x+4 इंटू y+4। आंसर क्या आ रहा है आपका, ये कह रहा है कि आपका आंसर आएगा 160, ठीक है, मान ली तेरी बात। तो अब क्या चाहता है हमसे चाहता है कि प्रेजेंट एज को निकालिए। निकालना आसान है, हाँ आसान है बहुत। क्या करना है, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, x की वैल्यू को 2y रख देते हैं और एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब क्या करना है, इसके आगे तो कैलकुलेशन है, वो तो खुद नहीं करना है, मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन मत लो। कैलकुलेशन की भी ट्रिक सीखनी ज़रूरी होती है, वरना मेरे को नहीं पता कि कितनी तकलीफ़ होती है। बच्चा वहीं मरता है जाके सारा का सारा, मैं खुद मरता था। अब देखो x, पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पे 2y रख लो, 2y+4, और ये कितना है y+4 इक्वल टू 160।
आप देखते जाओ कैलकुलेशन होती कैसे है। धनाचार्य फॉर्मूला में भी कैलकुलेशन होती है, तो उसको कैसे करते हैं वो भी। कई लोग तो धनाचार्य इसलिए नहीं लगाते कि उनको मतलब कि सॉल्व करने में दिक्कत होती है, इसलिए। देखो यहाँ से 2 निकालो कॉमन, इनमें देखो 2 निकल सकता है कॉमन, करना ज़रूरी है कैलकुलेशन। y+2 यही बचेगा ना, ताकि मल्टीप्लाई करो 2 2 जाइए और 2 2 जा 4, y+4 160। अब क्या करना है, इसको काट दो, कितना बचा ये 80 बचा इधर। ठीक, अब क्या करना है, आगे बढ़ते चलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा y² प्लस इसका क्या हो जाएगा 2y और ये 4y, तो कितने हो जाएंगे 6y। ठीक, और ये 4 दूनी 8 और ये हो गया 180। अगर आप इसको इधर लेके आओगे y² प्लस 6y, इधर आके 172 हो जाएगा 0। अब क्या करना है, सॉल्व y के लिए धनाचार्य फॉर्मूला लगा देना आसानी से। याद तो हो ही गया होगा आपको, नहीं याद हो रखा 2 मिनट में याद कर लो वहाँ जाके, ठीक है, वहाँ देख लेना और फिर इधर आ जाओ। तो ये हो जाएगा y, हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, y हो चाहे x हो, एक ही बात होती है। y की जगह हम क्या लिखते हैं -b यानी कि -6 प्लस माइनस √। अगर दिक्कत हो रही है तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। अरे ये 2 मिनट में गारंटी के साथ याद हो जाएगा। b² यानी 36 माइनस 4ac 4 इंटू a क्या है, a है ये क्या है अपना a और c क्या है -172 अपॉन में 2a 2 इंटू 1। ठीक, अब क्या करना है, सॉल्व, और क्या। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हमेशा हमें चाहिएगा ना कॉमन निकालना है, तो आपने इस तरीके से पहले भी करा हुआ है, बात मानो मेरी, पहले भी करा हुआ है, पर निकालने का तरीका आज देख। तो 36 को देखो क्या था, वो 6 इंटू 6 था, तो इसमें भी ना आप 6 लाने की कोशिश करो, इधर कहीं से 6 आ जाए। तो 36 में 6 कैसे ला सकते हैं आपको मैं बताऊं, 36 में 6 कैसे आता है। पहले तो रुको, 1 मिनट गलती हुई है यहाँ देखो, ये मैंने एक ज़बरदस्ती खींच लिया, इसका एक कटा नहीं था तो इधर भी आ गया, इसको हटाओ, सिर्फ 80 है इधर, और यहाँ से आएगा तो सिर्फ 72 आएगा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 72 माइनस का, तो ये माइनस का, ये तो प्लस बन जाएगा, ये तो वो भी देख लेंगे। अभी देखो यहाँ पे भी 36 क्या होता है, 6 इंटू 6, तो हमें ऐसे देखना होता है ना जो तुम्हें 2 बार हो। मतलब क्या है मेरा, ये देखो, तो ये 6 इंटू 6 36 का मतलब, यहाँ पे प्लस 4 इंटू 1 से, तो ये 72 को कैसे लिख सकते हैं, 72 होता है 36 इंटू 2। कैसे, HCF भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसे 72 का करो ना, कैसे होता है इसका 2 3 जा 6, सीखो यार, इसी में तो टाइम लगता है। 2 3 जा 6 और 1 कितना हो, 2 6 12, 36 इंटू 2, 36 यानी कि 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 फिर 2। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये इन दोनों को एक साथ बाहर निकाल ले, तो एक साथ बाहर निकालते तो सिर्फ एक बाहर आता है, क्योंकि स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो वही बाहर आएगा ना। करके दिखा देता हूँ, तो पहले आएगा कैसे वो देखो, ये आएगा -6 प्लस माइनस, इधर से 6 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1, 6 बाहर 2 है तो एक ही बाहर आएगा, कैसे दिखाता हूँ रुको, प्लस 4 और 4 दूनी 8। करना क्यों जरूर, देखो ये कितना सिंपल बन गया ना रूट में। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, सॉल्व तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, टाइम बचेगा इससे आपका। अब देखो 8 + 1 9 3 होता है, वो तो देखेंगे। अब ये कैसे हुआ ये दिखाता हूँ, ये देखो इन दोनों में से क्या करा हमने, 6 इंटू 6 को कॉमन ले लिया, यानी कि 6² कॉमन ले लिया। 6² कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस, और क्या बचा इधर बचा 4 इंटू 2 8। ठीक, और अब 6² कॉमन लिया तो रूट दोनों के ऊपर अलग अलग बढ़ जाएगा, 6², और रूट का मतलब पावर 1/2, और फिर ये रूट 9 ऐसा हो जाएगा, फिर इससे पावर ये कट गई, तो यानी कि ये 6 हो गया, 6 इंटू 3। अब 3 तो दिखा दूंगा मैं अभी, तो देखा ना, ये समझ में आया ना आपको, ये इसलिए बाहर आ गया। तो ऐसे सोचना होता है, ऐसे करने होते हैं रूट वाले सवाल। अब देखो क्या आएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, चाहे तो इससे भी 6 कॉमन निकाल लो, 6 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा और इधर 3 बचेगा। दिखा कि नहीं बचा, दिखा, तो हाँ दिख गया होगा, +1 प्लस माइनस, ये क्या हो गया 6 निकल चुका है, और ये क्या बचा सिर्फ 3 अपॉन 2 से तो ये कट चुका है, देख लो। अब ठीक है, अब काट दूंगा 2 3 6। ठीक, अब क्या करना है, कुछ नहीं, सवाल सॉल्व हो चुका है। एक बार प्लस लो तो -1 + 3 कितना होता है +2, +2 इंटू 3 6, एंड जो अपना वो हो जाएगा क्या बोलते हैं अपनी
ये हो जाएगा ना, किधर गई ये, हाँ एक बार माइनस लेंगे तो -1 -3 कितना हो जाएगा, -4, -4 × 3 -24, -24 आंसर होगा। किसी की एज नेगेटिव होती है मतलब वो नेगेटिव की तरफ ग्रो करेगा, कभी नहीं। तो y = 6 एक्सेप्ट और ये रिजेक्ट। तो y = 6 है तो यानी कि उसके अ गर्ल इज़ ट्वाइस ओल्ड एज हर सिस्टर, तो गर्ल की एज कितनी हो गई, देखो ना, गर्ल इज़ ट्वाइस, तो x = 2 है ना, तो गर्ल की एज हो गई 12 साल। अब इसी को वर्ड में लिख लेंगे, Therefore गर्ल्स एज इज़ 12 एंड हिज सिस्टर एज इज़ 6। ये तो लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। तो आगे अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो ये तो अब एक ही बार में कॉमन निकाल के दिखा दूँगा आपको, ठीक। तो आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। तो ये रहा आपका अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 4.3 का। और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन CBSE ने उठा के टांग रखे हैं आपको 2010 में और 2013 में। एरोप्लेन के नाम से दे देता है वो, ट्रेन की जगह पे एरोप्लेन होता है, कॉन्सेप्ट सेम। तो कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं, आ जाओ। देखो क्या है यहाँ पे, बोल रहा है अ ट्रेन ट्रैवल 360 एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन है जो इतने यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। चल देखते हैं, ये कोई कंडीशन है। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो लेट द यूजुअल स्पीड बी x, ठीक। यूजुअल स्पीड निकालनी तो इसको x मान लिया। अब क्या होता है, मेन खेल बताऊँ मैं आपको, ये दे देते हैं हमेशा डिस्टेंस को और टाइम को, लेकिन हमें ना डिस्टेंस को और स्पीड को रिलेट करके टाइम के फॉर्म में चेंज करना होता है। हर क्वेश्चन में आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, 99% क्वेश्चन में यही करना होता है कि इससे रिलेट करके टाइम में रिलेट कर देना होता है। क्यों, आपको ये तो पता ही होगा, किधर गया वो, ये तो पता ही होगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम, ठीक। इसके बारे में पहले भी चर्चा हो रखी है, किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैनल को विजिट करके भी देख सकते हो आप। लेट द यूजुअल स्पीड बी x, ठीक। अब क्या करना है, इसे टाइम से रिलेट करना है। अगर स्पीड x है x यूजुअल टाइम कितना होगा, मतलब कि वो टाइम जब उस पर अपने आप पहुंच जाती होगी वो कितना होगा। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 360/x, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि, अब देखो पहले मैं समझाता हूँ यूजुअल टाइम का क्या मतलब है। देखो एक ट्रेन है, मान लो रियल लाइफ दिखाता हूँ, 9 बजे तक निकलती है और मान लो कि 12 बजे पहुँचती है, तो उसको टोटल टाइम कितना लगा जर्नी का, मतलब टोटल टाइम कितना हुआ उसका, 9 से 12, 9 फिर 10 11 12 यानी कि 3 घंटा। तो ये जो 3 घंटा है ना, ये 3 घंटा इसका यूजुअल टाइम है, ठीक। अब देखो यूजुअल टाइम इसको बोलते हैं 3 घंटे को। तो न्यू टाइम की कब ज़रूरत पड़ेगी, जब ना एरोप्लेन या इसमें ट्रेन दे रखा है तो ट्रेन लेट हो चुकी है, अपने यूजुअल टाइम पे नहीं है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 km/h हो, जब मतलब ऐसे समझो, देखो आप स्कूल जाते हो, ठीक, कभी साइकिल से जाते होगे या कभी पैदल भी जाते होगे। मान लो कभी आप आधा घंटे पहले निकले स्कूल के लिए, तो कैसे जाओगे, आराम से चिल काटते हुए कि हाँ पहुँचेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन वही स्कूल अगर आप 10 मिनट पहले पहुँचने चाहते हो, या ऐसा सोचो कि देर से निकले घर में, सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं 8 बजने में, अगर 8 बजे आपका स्कूल लगता है तो क्या करोगे, आप भाग भाग के जाओगे कि उसी टाइम पे मेरे को पहुंच जाना है जल्दी से जल्दी, यानी कि आप अपनी स्पीड को बढ़ा दोगे। और क्या कर सकते हो, है कि नहीं। तो इसको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो इसने स्पीड बढ़ाई है 5 km/h। इस पे स्पीड हैड बीन इतना मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस। सीधी बात है, अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो उसको टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। तो पहले देखो क्या बोला इसने, 360/x + 5 करेंगे, ये क्या है, न्यू टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि इधर दिखाऊं तो न्यू टाइम का मतलब है, जैसे अगर मान लो वो 1 घंटा लेट हो गया, 1 घंटा जैसे बता रहे हैं, 1 घंटा लेट हो गया, तो 9 बजे जाना था, शेड्यूल क्या था 9 से 12, तो शेड्यूल कैसे बिगड़ा उसका शेड्यूल 1 घंटे लेट होने की वजह से हो गया 10। अब बताओ 10 बजे निकलेगा और इसी यूजुअल स्पीड से चलेगा,
मतलब इसी स्पीड से चलेगा तो वो कितने बजे पहुंचेगा? 3 घंटे बाद, यानी 10, फिर उसके बाद 11, 12, 13 यानी 1 बजे पहुंचेगा वो, है कि नहीं? तो अभी भी 3 घंटे लगेगा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरे को ना 12 बजे ही पहुंचना है, यानी कि उसको 1 घंटा पहले पहुंचना है इस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि वो 1 घंटा लेट हो चुका है। तो वो अपने स्पीड को बढ़ा देगा। स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करना है? ये x+5 तो इधर हो ही गया, तो इसको टोटल कितना लगेगा? अगर 10 से 12 गया तो टोटल लगा 2 आवर। तो मैं पूछूंगा इनके टाइम का डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो आप क्या बोलोगे? 3 - 2 = 1 आवर। ये क्या करा आपने? ये क्या था? यूजुअल टाइम, और ये क्या है? न्यू टाइम। तो आपने क्या करा? यूजुअल में से न्यू टाइम को घटा दिया, तो आपको क्या मिला? वो टाइम जिसमें जो इसने बर्बाद करा था। तो ऐसा ही यहाँ भी करना है, जो बोलना है 1 आवर लेस, ये हमेशा डिफरेंस ही दिया होता है यहाँ पे। वो कब बोलेगा 1 आवर लेस, 50 मिनट लेस, ऐसे ही मतलब अगले क्वेश्चन का भी बता रहा हूँ मैं। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल कुछ नहीं करना, न्यू टाइम में से यूजुअल टाइम को हटा देना है। तो 360/x+5 में से 360/x को घटा देना है। किस में से किसको घटाया आपने? यूजुअल में से न्यू टाइम को। तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। सही किया मैंने? हैं? बताना क्या सही किया? देखो ऐसी गलतियां होती है। इधर क्या करना है? इसमें से ये क्या है? ये क्या था? ये था यूजुअल टाइम, यही तो था शेड्यूल उसका। यूजुअल टाइम में से हमने न्यू टाइम को घटाया। तो यूजुअल टाइम क्या है? 360/x। तो ये उल्टा क्यों कर रहे हो? मतलब मैं ही कर रहा हूँ, पर देखो ये गलती होती है। 360/x माइनस 360/x+5, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? वो जो उसने वेस्ट करे, 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो यही होता है हर बार। पर अगर आप भूल भी जाओ ना, अगर ये सब नहीं करना आपको, तो आपको क्या करना है कि बड़े में से छोटे को घटाओगे। बड़ा कौन होगा? ये, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर क्या है? छोटा। इसका x+5 है। मान लो x की वैल्यू, मानो मैं मानता हूँ x की वैल्यू 10, तो इसकी वैल्यू 15। तो इसको जब काटोगे तो छोटा आंसर आएगा, और इसको जो काटोगे वो बड़ा आंसर आएगा। यानी इसको काटोगे अगर 10 मान लिया तो ये हो जाएगा 36, और इसको 15 मान लिया तो ये हो जाएगा 15, 29, 35, और ये पॉइंट में आएगा 15, 0.15, 29, 15, 6, ऐसे कुछ आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक, तो कौन बड़ा हो? बड़े में से छोटा को घटाओगे ना हमेशा, तो आंसर 1 आएगा। एक्स अभी नहीं है 10, मैंने लेट कर लिया ऐसे ही। तो यानी कि ये क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? कब आएगा पॉजिटिव? जब बड़े में से छोटे को घटाओगे। तो बड़े में से छोटे को घटाना, ये याद रखना। ठीक, अब हो गया। अब क्या करना है? आगे सॉल्व करना है। आगे कुछ भी नहीं रखा इसमें फिर, तो सॉल्व करो यार, करके दे दूँ। देखो 360 निकालो, 360 निकाला, अंदर क्या बचा? अंदर एलसीएम लो, x+5 और ये -x, x से x कट गया। देखो तो सही मेरे साथ, x से x कट गया। नीचे क्या हो गया? x² + 5x = 1। अब क्या करना है? ये नीचे आ जाएगा। ठीक, ये नीचे आ गया, ये भी नीचे आ गया। 360 × 5, 360 × 5 करोगे तो देखते हैं अभी क्या आता है। हाँ, तो ये आ गया था अभी। अब देखो इसको करो, 360 × 5, ये होगा 0, 6 × 5 = 30, 3, 5 या 15, 16, 17, 18 अपॉन x² + 5x = 1। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया x² + 5x = 1800। हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने। इसको इधर लिखना चाहिए था, फिर इसको इधर लिखना चाहिए था, पर एक ही बात है वो। आप करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1800 सेम इक्वेशन बनेगी। तो अब ये =0 है। अब क्या कैसे सॉल्व करते हैं? धनाचार्य लगा के। धनाचार्य की फॉर्मूला याद है? नहीं याद है अभी भी? याद कर लो, 2 मिनट में याद हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो यार? एकदम मस्त ट्रिक बता रखी है आपको याद करने की, जाके देख लो। तो x = अब देखो, अभी तो मैं वो ट्रिक नहीं बताऊंगा वरना और 5 मिनट बर्बाद होएगा। ठीक, तो अभी आ जाओ, ये क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। -b यानी कि -5, b यहाँ पे 5 है ना, +- √b² यानी 5 का स्क्वायर, -2ab। अब मेरे को क्या देखना होता है? जैसे उस क्वेश्चन में देखा था हमने कि इधर भी कोई 5 का स्क्वायर बन जाए, ताकि दोनों कॉमन निकल जाए और बाहर निकल आए। तो ये हो जाएगा -4a की जगह 1 और 4ac, c की जगह
ये 1800 यानी 18 इंटू 100। 100 को कैसे लिख सकते हैं हम, 25 इंटू 4 यानी 18, और इसको अभी दिखाता हूँ, चलो छोड़ो, 18 इंटू 100 तो लिख देते हैं, यहाँ माइनस का तो है ही, अपॉन में 2a। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस, अब देखो ना 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 के फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे, 100 के फैक्टर कैसे बनाते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया ये 4 इंटू 18, और 100 को लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यों लिखा, क्योंकि 5 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, फिर 5 बाहर आ गया, तो ये आ गया +-5 क्योंकि रूट है ना। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ 1, यहाँ बचा 4 चौक 16, 16 इंटू 18, या ऐसे कर लो 8 32, और 32 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 अपॉन 2। नहीं दोबारा से करो, इसको गलत हो गया, ये आएगा देख 18 इंटू 4, 18 दूनी 36, 18 चौक 18 चौक 72, 72 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 और 72, देखो ना 72 इंटू 4, और फिर 7 चौक 28, ये आएगा अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, -5 प्लस माइनस 5 इंटू ये कितना हो गया 129, 129 यानी 129 को कैसे करोगे, 129 होता है 17, 17 को कैसे सोचेंगे, देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना, इसको जोड़ने के बाद लास्ट में अगर जो 9 आ रहा है तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, 9 आ सकता है 13 में और उसमें 13 में और 17 में, और किसी में 9 नहीं आता, मतलब उसको लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके जब 17 तो 7 7 जा 49 होता है, और 3 3 जा 9 होता है, मतलब कैसे सोचेंगे स्क्वायर वो बता रहा हूँ, 3 3 जा 9 होता है कि नहीं। तो ऐसे या तो 13 होगा या 17 होगा, कैसे बोला मैंने, क्योंकि जो 20 होता है वो 20 हो जाता है 400, यानी उससे कम ही होगा ना ये, तो ऐसे करके हम सोचेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 17 अपॉन 2। अब क्या 5 निकाल लो यहाँ से भी कॉमन, 5 निकाला आपने तो यह बोला -1 प्लस माइनस 17 अपॉन 2, 2 इधर ले आओ। अब क्या हो सकते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स की 2 वैल्यू आ गई, क्या आ गई एक्स की वैल्यूज़ कि या तो x इक्वल टू देखो एक बार -1 प्लस 17 यानी 16 यानी 8, यानी x की वैल्यू 40, और x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू दूसरी वैल्यू हो गई, यहीं ले आओ ना कोई बात नहीं, इसको इधर ले आओ, और क्या x की वैल्यू हो गई माइनस लेके, वो तो वैल्यू से ही रिजेक्ट हो जानी है, हो जाएगा -18, तो ये हो गया 9, और 9 पंचे 45 -45, स्पीड माइनस में होगी नहीं, km/h स्पीड माइनस में होगी नहीं, क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, समझ रहे हो। तो ये x इक्वल टू 40 आंसर होगा। अब इसमें y में देख लो, y तो है ही नहीं कुछ, खैर यूजुअल स्पीड ही पूछी थी तो क्वेश्चन ख़त्म, इतना सवाल था, फील हो गई होगी बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो ये लो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखो इतना बड़ा सा सवाल है, जवाब इतना छोटा सा आएगा इसमें, बिल्कुल आसान सा सवाल है। कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में खाली अंग्रेजी पेल रखी है और कुछ भी नहीं। कॉटेज इंडस्ट्री है प्रोड्यूसर सर्टेन अमाउंट ऑफ क्या है पोट्री आर्टिकल इन अ डे। तो एक कंपनी है और पोट्री मतलब कॉटेज इंडस्ट्री है, पोट्री आर्टिकल्स बनाती है, मान लो। अगर आर्टिकल्स मतलब सामान और पोट्री मतलब तो पता ही है आपको, पशुपालन के लिए जो सामान होते हैं। और ये वैसे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर है आपका, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6। आसान सा सवाल है, इसको लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ बस। देखो, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice दी। ये मतलब कोई कंडीशन है, कंडीशन तो बाद में, इफ़ द टोटल प्रोडक्शन, ये भी वो है कंडीशन। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। पहले तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकलेंगे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैसे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जिसको निकालना होता है BX, एक्स क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक। आप देखो एक करके कंडीशन लगाना, इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस दैट। मतलब जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उसके दुगना जो करेंगे
उसके बाद उसमें 3 जोड़ दो, उतना रेट आया उसका। तो क्या है ये है अपना कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, एक पर्टिकुलर डे में कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है 3 more than twice the आर्टिकल प्रोड्यूस दैट डे। ये क्या है कॉस्ट, ये रुपीज़ में आया होगा, दे ही रखा है। ऑब्टेन ऑन दैट डे इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90। अब बताओ टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये कॉस्ट किसका आया है, उतने का, कितने का, एक आर्टिकल का, ईच आर्टिकल का। ईच आर्टिकल बोलो या एक आर्टिकल बोलो, एक आर्टिकल मतलब ऐसे सोचो आपके पास एक कुरकुरे हैं, एक कुरकुरा 10 रुपये का आता है, आपने 10 कुरकुरे खरीदे, तो 10 कुरकुरे कितने के आएंगे, 100 रुपये के। कैसे निकाला, एक कुरकुरे का रेट इंटू जितने कुरकुरे खरीदे 10, तो 100। अगर 12 खरीदते तो 12 इंटू 10 है ना, 120 रुपया। तो ऐसे ही एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन में, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एक का कॉस्ट इंटू जितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, बस यही था। क्वांटिटी इंटू एक का वो, यही बताना था मेरे को खास, एक्स इंटू 2x + 3। ठीक, अब देखो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज़ 90, यही जो है टोटल कॉस्ट है, ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर। ठीक है, ये इम्प्लाई क्या कर रहा है कि 2x² + 3x = 90, यही तो इम्प्लाई कर रहा है यहाँ से। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन द, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो हो गया 2x² + 3x। समझ में आया वो कुरकुरे वाला एग्जाम्पल है कि नहीं, जितने वो उतने हो। जैसे टॉफ़ी का ले लो, टॉफ़ी हो गया 2 रुपये की टॉफ़ी आ रही है मान लो, ठीक, 1 रुपये की टॉफ़ी का कॉस्ट है 2 रुपया, और आपने 5 टॉफ़ियाँ खरीद ली, तो कितने रुपये हुए, 5 इंटू 2 10, वही नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू ये एक आर्टिकल का कॉस्ट। ये हो गया -90 = 0। अब तो इतना आसान है कि आप आँखों ही आँखों में इशारा हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा सवाल। कैसे, x की वैल्यू आएगी -b ± √b², b² यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, +4 इंटू a, 4 इंटू c क्या है 9 अपॉन 2a। अब बताना मैंने क्या किया, -3 ± 3 √1 + 8। समझ गए होगे, अरे क्या बात है, क्या करा, हाँ 9 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचा सिर्फ, और यहाँ 3 बाहर बचा क्योंकि ये 3 का स्क्वायर था, ठीक है, और नीचे 4। अब यहाँ से 3 भी निकालना चाहो निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, -1 प्लस माइनस, अब ये अंडर रूट वाला 3, एक 3 तो निकल चुका है, √/3 अपॉन में 4। अब इसको क्या करोगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला आंसर हो नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, ठीक है। आर्टिकल्स क्या हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो वो नेगेटिव में तो आएंगी नहीं, तो ये 3 इंटू ये कितना, एक बार जब -1 + 3 लोगे तो क्या आएगा 2, 3 इंटू 2/4। रुक जाओ, तुमने बताया नहीं, यहाँ गलती हो गई, क्या 90 था ये, वही तो 90, 9 कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 दूनी 8 इंटू 10, 10 तो बची गया इसका 80, और 80 1, तो यहाँ क्या बचेगा 9, कुछ भी नहीं, आसान था। 9 + 1 8, अब कितना हो जाएगा 8, 9 - 1 8, और ये 4 दूनी 8, और आर्टिकल कितने हो गए 6। समाप्त सवाल। अगर माइनस का लोगे तो ये -10 हो जाएगा, वो तो वैसे भी आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक। 8 वाला आंसर है यही, और दूसरा वाला रिजेक्ट। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे कितने हो गए, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, और क्या निकाला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यही आएगा कॉस्ट। इसकी जगह पे वैल्यू रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 रुपये का हर एक आर्टिकल बिक रहा है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, नहीं नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6। सवाल समाप्त। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखो इस सवाल में क्या है कि अब बोल रहा है इज़ इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ द, मतलब पहले मेरी बात सुनो कि मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ उसके पीछे मेरे मकसद ये होता है कि मैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज को निचोड़ डालूँ। तो इस जो क्वेश्चन से आपको पता है क्या मिलेगा, एक्सरसाइज 4.3 खोलो, आप खोल लिया, उसमें देखो 11वां जो सवाल है बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें क्या डिफरेंस है, बस इज़ इट पॉसिबल और ये करके बस, और ये वैल्यूज़ का डिफरेंस आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये CBSE का सवाल है, तो वो वैल्यूज़ चेंज करके वही क्वेश्चन छाप देती है दोबारा से।
आलसी कहीं की। तो ये, और फिर इसमें क्या मिलेगा आपको, इज़ इट पॉसिबल मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया क्योंकि यही आपका 4.4 में है हर क्वेश्चन में, देखो है कि नहीं है। 4.4 में यही है, बार बार इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल कहना चाह रहा है वो, मतलब क्या बताना चाह रहा है उससे वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें, तो लगा इज़ इट पॉसिबल दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज इतना, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। पहले तो साइड लेट करते हैं ना, टू स्क्वायर्स की बात हो रही है, स्क्वायर से लिखा होगा यहाँ पे। सम ऑफ द एरिया, सम ऑफ द एरियाज यानी कि 2 स्क्वायर के एरिया होगा ना, तो सोल्यूशन जब करोगे तो बोलेंगे हम लेट द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स की साइड्स क्या मान लिया हमने, x एंड y, ठीक। अब जो जो कंडीशन देते गए हैं उनको खेलते जाना है। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, महा आसान सवाल है बोल रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 640। अब किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हैं हंसी उड़वाओगे, बच्चे हंसेंगे, 9वीं वाले बोलेंगे क्या कर रहा है भाई, 9वीं वाले क्या 8वीं वाले 5वीं वाले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और फिर उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर भी दे रखा है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64, यानी कि इसके डिफरेंस की बात करें तो यानी कि 4x, अगर हमने x को बड़ा मान लिया तो चलो 4x माइनस 4y इक्वल टू, 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना आया आपका 64। हमने मान लिया है कि x इज़ ग्रेटर देन y, तभी तो बड़े में से छोटा माइनस किया, पॉजिटिव आया। और यहाँ से x माइनस वाई की अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल जाएगी आपकी वैल्यू, 4 और 2 6, 16 निकल गई। अब यहाँ से x की भी वैल्यू चाहे तो निकाल लो, 16 प्लस वाई, ठीक। अब क्या करना है, इसको उठा के इधर रख लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16, नहीं x को चेंज करोगे ना, x को चेंज करा तो ये 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। बस ख़त्म सवाल, सॉल्व करो इसको एक बार। फिर इज इट पॉसिबल का मतलब भी समझाता हूँ, उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है पता है आपको क्या, नहीं पता तो अभी निकालना भी दिखा देता हूँ। देखो ये पहले वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका भी एक वाई स्क्वायर, इसका भी एक वाई स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 2ab, 16 दूनी 32, 32y, ठीक। और ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर पता है कैसे निकालते हैं, या किसी भी 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक लाइन में दो डिजिट की मल्टीप्लाई, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 36 कैरी कितना हुआ 3, फिर इसके बाद 6 कम 6 और ये 6 कम 6, 6 प्लस 6 12, और 12 और 3 15, 15 5 हाथ में 1, 1 कम 1 और ये 2, 256, पहले भी बता चुका है ये सब चीज़ें। तो 256 हो गया, तो ये होता है 256, ये 256 और ये हो गया 640। तो यहाँ से माइनस करो 2y स्क्वायर प्लस 32y, और इधर माइनस कर दिया तो आपने, इधर 10 में से 6 गया 4, और 4 में 4 गया 0। रुको 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 रुको, हाँ सही है सही है सही है। अब यहाँ 6 में से 2 गया तो भी 4 इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस ए 2 दूनी 4, 202। रुको देखता हूँ इक्वेशन सही बनी कि नहीं बनी, हाँ गलती हो गई है, देखो क्या तेज़ी थोड़ी सी हो गई ना, 640 में से 256 को हटाना था ना, माइनस इस तरफ आके माइनस में आ जाएगा, आंसर तो माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस बड़े के पास है। तो देखो कैसे करते, 10 में से 6 गया 4, फिर ये 3 बचा ना, मैंने उसको गलत समझ लिया, ऊपर से नीचे कर दिया, तो ये 3 में से बचा, 3 का 13 हो जाएगा, 13 और 5 और 13 से पहुँचोगे तो 13 में से 5 को घटाओगे तो आपको आएगा 8, और ये 6 का 5 का 2 का 3, तो ये हो जाएगा 384, ठीक। अब 384 का आधा करो तो, क्योंकि 2 से डिवाइड दिया ना पूरे में, तो 2 1 जा 2, दोनों में 18, 2 दूनी 4, अरे होता है यार, माफ़ करो क्या जाता है, ठीक। अब क्या करना है, सॉल्व वही जितने, अब हाँ नहीं 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 एक मिनट, इज़ इट पॉसिबल क्यों दिया था जब इतनी आसानी से सॉल्व भी करना था, तो इज़ इट पॉसिबल इसलिए दिया था कि आप ना पहले इसका डी चेक करके बताओ, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब नहीं पॉसिबल होते हैं, या पॉसिबल होते हैं इमेजिनरी होते हैं, कब होते हैं बताया मैंने डिस्क्रिमिनेंट वगैरह में, जब वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव तो डी की वैल्यू चेक करते हैं हम,
तो डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर क्या होगा 16 का स्क्वायर माइनस 4 ए क्या है इधर, ए है 1, सी क्या है माइनस 192। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, आसान है बड़ा। इससे भी देखो 16 कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। 192 को 4 इंटू कुछ लिख सकते हैं। 192 का फैक्टर करोगे अगर आप तो देखो 2 9 18 2 6 2 2 2 2 क्या हो गया, ये 2 2 2 2 2 4 और ये 2 8, फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, फिर 4 एकम 4, ये तो गया ही। तो यानी कि देखो 16 इधर से भी आ गया, ठीक है कि नहीं। तो ये जाएगा 16 स्क्वायर माइनस इस 4 को ऐसे ही छोड़ दो, इसको प्लस बना दो। 192 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखो 16 4 इंटू 4, तो यानी 16 इंटू 12 ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या है 192, तो 16 इंटू 12 लिख दिया। तो अब इसमें से क्या 16 कॉमन निकाल लो। अरे यार कैलकुलेशन आसान करना सिखा रहा हूँ, यही नहीं सीखते हुए, सीख के जाओ। 16 प्लस उसके बाद 16 इसमें से निकल गया 12 12 चौ 48। तो ये देखो इसका डी पॉजिटिव है। 16 इंटू 16 प्लस 48, 16 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 और 6 8 और 6, 16 प्लस 48 वैसे भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका 50 और 50 50 और 10 50 10 हो गया 60 और 60 और 4 60 और 4 64। देखो अभी भी ये 16 चौक 64 है। 16 का स्क्वायर 256 होता है इंटू 4। अब तो जैसे करना है करो, 6 चौक 24 और ये 24 इंटू ये डी की वैल्यू आ रही है 24 इंटू 24 फिर 2 5 20 2 22, फिर उसके बाद 22 और ये 4 दूनी 8 9 10 1024। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया डी। डी कैसा है, ये है ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, यानी कि ये देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट वो आ चुका है, ठीक। तो अब कैसे निकालते हैं, अब तो बहुत आसान है, डी भी निकाल चुके। तो ये ना ये वैसे भी खूबसूरत है, ये होता है 2 की पावर 10 1024, वैसे ही रटा होता है। माइनस बी क्या होता है -16 प्लस माइनस अंडर रूट बी डी 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 तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको क्या बोल सकते हैं डी। डी क्या हो गया 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 अपॉन में 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू ए सी नहीं 2a, हाँ 2a होता है, ए बी कहाँ से 2a सिर्फ, ठीक। अब ये काट गया, ये 2 की पावर 5 बचा, 2 की पावर 5 होता है 4 चौक 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा -16 प्लस माइनस 32 अपॉन में 2। तो आंसर क्या आएगा, एक बार देखो -16 प्लस 32, तो आंसर आया 16 यानी कि 8। और एक बार नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं और साइड्स कभी नेगेटिव होता है नहीं। तो साइड क्या आ गया 8 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर था ना सब कुछ, 8 मीटर। सवाल समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी x की वैल्यू निकाल लो ना। y निकल गया, तो यहाँ से देखो x क्या था, x था 16 प्लस वाई, तो 16 प्लस वाई यानी कि 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। x की वैल्यू आ गई 32 मीटर स्क्वायर, मीटर सिर्फ मीटर स्क्वायर क्यों, तो ये हो गया ये, और यही हो गया, नहीं रुको यार क्या कर रहा हूँ मैं, 8 16 सही तो है, नहीं सही कहाँ है, 8 4 और 4, तो ये हो जाएगा 24 होगा ना, 32 कहाँ से, ठीक है। थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है, तो इसको बस यहीं पे समाप्त सवाल। अब अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला सवाल जो कि CBSE के 2008 का है, और ऐसा सेम टू सेम सवाल, सेम टू सेम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल डिट्टो, बस वैल्यूज चेंज है, समझे। तो वो आप ट्राई करना, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ, मेरा काम ही यही है समझाना। देखो, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रकाश इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इतना, मतलब 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं और उसका सम दे रखा है, तो वही मांगा ही होगा देखना। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, हाँ तो लो लेट मार्क्स, वही जो लिखना है लिखो, x एंड y मान लिया मैंने, ठीक है।
पहले क्या बोला, जो सम ऑफ मार्क्स है वो इतना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 28, ठीक। और फिर बोला अगला क्या है, हैड ही गॉट 3 मार्क्स इन मैथ्स, हैड ही गॉट 3 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मतलब x में अगर 3 अगर ज़्यादा आ जाता, ये x की मार्क्स मान लो, चलो x को मैथ बोल दिया, वो ढंग से लिख लेंगे हम लेट में। एंड 4 लेस इन साइंस, तो क्या बोला 4 लेस इन साइंस द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड बी हैव बीन 210, यानी कि अगर उसको मिले होते और y में ऐसे मिले होते y-4, तो उसके प्रोडक्ट कितना हो जाता, उसका प्रोडक्ट हो जाता 210। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से किसी की भी वैल्यू चेंज कर दो, y को चेंज कर दो या x को चेंज कर दो। तो x को अगर चेंज करोगे तो ये मिल जाएगा x प्लस 3, और y की जगह पे रखोगे आप किसको, x को, तो ये हो जाएगा 28 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 210, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, इतना तो हो ही गया, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। अब इसको अगर सॉल्व कर दोगे तो मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल जाएगी। इसको सॉल्व करके, यार इतना तो लिखने दो, इतनी कैलकुलेशन करी मैंने आपके लिए, एक तो ऐसे लिख दूँ, ये हो जाएगा, आप भी मेहनत करो, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 21x प्लस 108 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की जो वैल्यूज़ निकालोगे ना, वो कमेंट करो मेरे को, x और y की वैल्यू कमेंट करोगे। अच्छा चलो आंसर बता देता हूँ मैं, आप मेरे को y एंड n लिख के बताना कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी लिखना। और जिन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर कमेंट किया उनका कमेंट तो मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक। तो ये हो गया आपका x और y। तो यहाँ से x और y की पता है क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से एक बार x की वैल्यू दोनों बार, मतलब 2 वैल्यूज़ आएंगी ना यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, और दोनों आपकी पॉजिटिव आएंगी। पॉजिटिव यानी कि एक आएगी, बताता हूँ अभी, एक आएगी 12 और एक आएगी 9। उसके बाद क्या करना है आपको, इसकी जगह पुट कर लेना, इसकी जगह देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू ये है तो y माइनस 90, 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, 8 में 2 हो गया 6 और ये 1, तो x की y की वैल्यू आ जाएगी 16। और यहाँ पे y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर 9 चले जाएगा तो ये 10, 8, 19 है कि नहीं, एक बार 16 और एक बार 19, तो x की वैल्यू आते ही y की अपने आप आ जाएगी, और दोनों यही पेयर में आंसर होंगे। यानी कि x के मार्क्स 12 होंगे तो मैथ्स के मार्क्स अगर 12 होंगे तो उसको साइंस के मार्क्स को 16 होना पड़ेगा, और मैथ्स के मार्क्स अगर 19 होंगे तो 9 होंगे तो इसको साइंस के मार्क्स को 19 होना पड़ेगा। बस सिंपल लॉजिक ख़त्म। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अब देखते हैं आगे हमको क्या करना है। पर ऐसे ही मज़े लेते रहिए, आपकी भूख जागी होगी, जागी कि नहीं जागी, अब जाके एक एक सवाल को, एक एक चुन सवाल को चुन के मतलब खाना शुरू करो, सबको खा डालना, एक भी मत छोड़ना, भूख जगा के। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय बाय।